जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर नंबर 7 है। उसमें मैंने टोटल आपको प्रश्नावली 7.1 का कुल 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 6 प्रश्न करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर, है ना। तो सुनिए, 2 बिंदु हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों बिंदुओं से एक ऐसा बिंदु है जो समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो सपोज करिए कि ये बिंदु 2 और -5 यहाँ पे है, और ऐसे ही यहाँ पे -2 और 9 है। ठीक है, अब इनसे समान दूरी पर एक मान लेता हूं, यहाँ पे एक बिंदु है P। क्या मान लेता हूं? P। मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी भी क्या है? समान है। तो देखिए, जिस जगह पे है ये बिंदु, है ना, ये मान लेता हूं ये बिंदु है आपका O। क्या है ये? O। और जो ये बिंदु है, ये वाला मान लेता हूं कि ये बिंदु जो है कि O है ना, P, और ये हो गया Q। ठीक है, अब इस P को मैं नीचे मान लेता हूं। कॉन्सेप्ट समझिए, इनसे दोनों के बीच में ये है समदूरस्थ, यानी क्या है? P। ये बात समझ में आ गई ना, कि दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है एक बिंदु, है ना। ये बात यहाँ पे कहा है समदूरस्थ है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पे ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, याद करिए कि एक्स अक्ष पर, है ना, जो बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है। तो जिस अक्ष का पूछा जाएगा वो तो रहेगा एक्स रहेगा, लेकिन दूसरा वाला 0 हो जाएगा, यानी वाई 0 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होता है वो एक्स और 0 होता है। अब आप सोचेंगे बीच में ही क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, है ना, ज्ञात कीजिए जो 2, -5, -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी इन दोनों बिंदुओं से, है ना, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु से समान दूरी पर है। तो यही है समान दूरी पर, तो इसी का मान बताना है, यानी x का मान बताना है। किसका बताना है? x का मान बताना है। और ये 0 पे, यानी यहाँ पे क्या आएगा? x और 0। तो देखिए, 0 तो 0 है, अगर x का मान निकाल के यहाँ पे रख दूं, इसका मतलब कि x अक्ष पर वह बिंदु ये वाला हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर ये समान दूरी पर है, इसका मतलब कि OP बराबर PQ, है ना। OP बराबर PQ, क्योंकि इनका दूरी और इनका दूरी समान होगा। तो बस यही लिखूंगा कि, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित, है ना, स्थित बिंदु समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो जब समदूरस्थ है, इसका मतलब कि OP बराबर PQ, है ना। OP बराबर PQ, और ये OP और PQ क्या है? तो इनके बीच की दूरी, है ना, इनके बीच की दूरी। तो दोनों की दूरी क्या हो जाएंगी? बराबर। क्यों? समदूरस्थ है ना, समान दूरी पर है। चलिए, अब बताइए दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ओपी के लिए ये हो गया फार्मूला, पी क्यू के लिए अब यहाँ पे वही फार्मूला
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, हो गया। चलिए अब देखिए O और P, देखिए O है और ये P है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। x2 क्या है इसमें, तो ये वाला देखिए x1 y1 x2 y2, है ना, x2 क्या है, x है, तो लिख दूंगा यहाँ पे रूट में क्या, x माइनस x1 कितना है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 कितना है, 0 है, क्या है, 0 माइनस y1 कितना है, तो देखिए -5 है, तो देखिए यहाँ पे माइनस और वो माइनस हो जाएगा +5 हो जाएगा ना, आई स्क्वायर बराबर, इधर देखिए रूट में फिर से लगाता हूँ। अब क्या है, p q, तो देखिए p और q, तो p पहले है इसलिए ये x1 ये y1 ये x2 और y2, तो चलिए x2 -2 है, कितना है, -2, अब माइनस x1 कितना है, तो x है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 9 माइनस y1 कितना है, तो 0 का स्क्वायर, है ना, ये चीज। अब देखिए ये रूट जो लगा हुआ है, इधर भी रूट लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ का जब आप वर्ग करोगे ना तो रूट हट जाएगा। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे √3 है इक्वल टू √x है ना, अगर मैं दोनों तरफ का वर्ग कर दूं, है ना, दोनों तरफ का वर्ग कर दूं तो दोनों तरफ रूट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा जो ये लिखा हुआ है, यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे तो 5 ही होगा, तो क्या होएगा 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा -2 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, है ना, देखिए 9 - 0 9 ही होगा और उसका स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या होता है x स्क्वायर होगा प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, है ना, 5 का स्क्वायर बराबर, इधर का देखिए ये -2 का जो स्क्वायर करेंगे तो +4 होगा और माइनस x का करेंगे तो ये भी +x होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस, ठीक है, 2 दूना 4x प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, क्लियर। चलिए अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है, 4 और ये 25 कितना हो गया 29, यानी 29 माइनस 4x, है ना, ये वाला इधर का बराबर, इधर देखिए 81 और 4 85 प्लस 4x, यही ना हुआ। देखिए 4x ये वाला उधर चला जाएगा, क्या होगा, उधर चला जाएगा और 85 इधर आ जाएगा, तो 29 माइनस 85 बराबर 4x प्लस 4x, ये हो जाएगा 8x, है ना। अब इसको घटा देंगे तो 9 6 15, ठीक है, और 5 6 7 यानी 56 माइनस 56 आएगा, 8x बराबर माइनस 56। अब देखिए यहाँ पे 8x बराबर माइनस 56 आया, है ना, यहाँ पे तो x बराबर क्या होगा -56 अपान 8, 8 7 56, यानी x बराबर -7। तो हमसे पूछा था कि x अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है, तो x का मान कितना आ गया -7, आइए 0 था, तो लिख दूंगा, अब क्या लिखूंगा कि x अक्ष पर स्थित, है ना, स्थित बिंदु -7, 0 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी ये था प्रश्न नंबर 7, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके आऊँगा, फिर आपको समझाऊंगा। जय हिंद।